Hello 10th class. I hope you all are well and safe at home. So dear students, we will start with today's thought, that is no gain without any pain. जिसका मतलब है जो दर्द सहन करता है वही परिवर्तन का लाभ उठा पाता है. तो स्टूडेंट्स, as you know, this is second part of lesson 4th of geography, which name is agriculture. Let's start our new topic. तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर इन प्रीवियस वीडियो. यदि अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर 10th क्लास ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो. आर न्यू टॉपिक इज क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब शस्य प्रारूप, या मैं कहूँगी कि फसल उगाने का जो पैटर्न है कि कौन से मंथ में कौन सी फसल उगानी है अकॉर्डिंग टू वेदर, वो सब अब हम इस लेसन में रीड करेंगे. इस पेज पर, ये पेज नंबर 36 है. यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्योरिटी ऑफ कल्चरस इन इंडिया. तो ये कह रहा है कि आपने भारत की भौतिक विविधताओं और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में पढ़ लिया होगा या पहले अध्ययन किया है. तो ये क्या है स्टूडेंट्स फिजिकल डाइवर्सिटीज? ये है कि जैसे कहीं पर माउंटेन एरिया है, कहीं पर डेजर्ट एरिया है, कहीं पर प्लेटू रीजन है, तो कहीं पर प्लेन एरिया है. तो वहाँ पर उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी क्या है, अलग अलग है. फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया में पानी की कमी है, प्लेन एरिया में पानी ठीक है, बारिश अच्छी होती है. तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम फसलों का चयन करते हैं कि कौन सी फसल किस एरिया में हम उगा सकते हैं. दीज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री. तो ये देश में जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको इफेक्ट करती है और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी इफेक्ट करती है. क्या चीज़ इफेक्ट करती है? फिजिकल डाइवर्सिटीज इफेक्ट करती है. Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping seasons: Rabi, Kharif and Zaid. तो स्टूडेंट्स, इंडिया में इन सब तरह की फसलें जो है उगाई जाती है, जैसे कि सब्जियां या फाइबर क्रॉप्स है, रेशे वाली सब्जियां, खाने की फ्रूट्स या मसाले, ये सब उगाए जाते हैं. और इनके उगाने का जो टाइमिंग है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि इंडिया में जो है क्रॉपिंग सीजन्स जो है वो 3 है. 3 उन जिनके नाम क्या है? रबी, खरीफ एंड जायद. अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है. रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. रबी की जो फसलें होती हैं वो बोई जाती हैं सर्दियों में. कब? अक्टूबर टू दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में. एंड हार्वेस्टेड इन समर, और काटी जाती है कब? गर्मियों में. फ्रॉम अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून के बीच में ये काटी जाती है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीच, ग्राम एंड मस्टर्ड्स. ये क्या है? इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं. तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये क्रॉप्स इंडिया में बहुत बड़े भाग में उगाई जाती है. स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यानी कि अगर राज्यों की हम बात करें तो उत्तर में और उत्तरी जो पश्चिमी पार्ट है, सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स. तो इन सभी स्टेट्स में हमने देखा कि यहाँ गेहूँ उगाया जाता है और उसके साथ में और जो दूसरी रबी क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी, जैसे कि बार्ले, पीच, ग्राम या मस्टर्ड है. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स. तो ये जो क्रॉप्स हैं ये इन एरिया में, यानी कि इन स्टेट्स में ही क्यों उगाई जाती है? क्योंकि जो सर्दियों के महीने में जो पश्चिमी जो बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो समुद्र में जो साइक्लोन आते हैं या उन पश्चिमी की साइड से जो हवाएं चलती है उनकी वजह से जो बारिश होती है वो इन फसल के लिए क्या है? अच्छी है. However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned रबी क्रॉप्स. तो ये जो रबी क्रॉप्स हैं ये इन स्टेट्स में अब बहुत अच्छी होने लगी है. कहाँ? पंजाब, हरियाणा और
उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, क्योंकि किसकी वजह से ये पॉसिबल हुई है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको याद होगा कि क्या है, उसमें न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर्स यूज होते हैं, HYV सीड्स यूज होते हैं, इरिगेशन का अच्छा सिस्टम है वहाँ, तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये यहाँ अच्छी हुई है। अब नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट खरीफ क्रॉप्स। Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September to October। तो खरीफ की जो फसल है स्टूडेंट्स, वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून जब आती है, जब बारिश आती है, तो उसके आने के साथ ही ये बोई जाती है और इसकी जो कटाई है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में की जाती है। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर, अब इस सीजन में जो क्रॉप्स जो उगाई जाती है वो है पडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर। तूर जो है अरहर की दाल कहलाती है स्टूडेंट्स। मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड सोयाबीन, ये सारी फसलें जो हैं वो क्या है, खरीफ की फसल है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर, अब कुछ जो है ज़्यादा जो राइस ग्रोइंग करते हैं वो स्टेट्स जो हैं वो है असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इन स्टेट्स में ये चावल उगाए जाते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादा, क्योंकि कुछ तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बारिश अच्छी होती है, कुछ ऐसे हैं जो क्या है कोस्टल एरिया है, इसलिए वहाँ पानी इनफ है, तो यहाँ इसीलिए क्या उगाए जाते हैं, राइस, क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए। रिसेंटली पडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अभी की अगर हम बात करें तो पडी जो है, धान जो है, वो पंजाब और हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, दीज क्रॉप्स ऑफ पडी आर ग्रोन इन ए ईयर। और जैसे कि स्टेट असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ये क्रॉप जो है एक साल में 3 बार उगाई जाती हैं। दीज आर, अब उन तीनों बार की जो क्रॉप है पडी की, उनके नाम अलग अलग हैं, वो क्या है, दीज आर ओस, अमन एंड बोरो। तो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना, इनके नाम है ओस, अमन एंड बोरो। ये पडी की ही क्रॉप्स की वैरायटी है जो कि साल में 3 बार अलग अलग टाइम पर उगाई जाती है। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स, अब रबी और खरीफ सीजन के बीच में देर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जायद सीजन। तो एक छोटा सा सीजन होता है गर्मियों का जिसे हम क्या कहते हैं, जायद सीजन, जैसे कि जून, मई जून हम कह सकते हैं यहाँ। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर, अब इस जायद की जो फसल है उनमें है वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन मतलब खरबूज, कुकुम्बर, खीरे, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स, सब्जियां और फोडर क्रॉप्स। फोडर होता है स्टूडेंट्स जो हम गाय भैंसों के चारे के लिए जो उगाई जाती है, जैसे कि ज्वार, ये चीज़ें। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, अब गन्ना जो है वो पूरी साल ले लेता है एक फसल देने के लिए, यानी कि साल में गन्ना एक ही बार एक फसल देता है। मेजर क्रॉप्स, अब मुख्य जो फसलें हैं अब हम उनके बारे में रीड करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, क्रॉपिंग पैटर्न की जो 3 क्रॉपिंग सीजन हमारे जो डिवाइड हैं उनके बारे में रीड किया था, वो थे रबी, खरीफ एंड जायद। अब हम क्रॉप्स के बारे में करेंगे। ए वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन सोइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो खाने की जो अलग अलग वैरायटी है, या खाने की या ना खाने की, जैसे कि जो फोडर क्रॉप्स की बात की थी हमने उनकी, तो ये डिपेंड है किस चीज़ पर, ये अलग अलग वेरिएशन ऑफ सोइल की, अलग अलग तरह की इन्हें मिट्टी चाहिए। फॉर एग्जांपल कपास के लिए काली मिट्टी बेस्ट है, ऐसे ही जैसे पड़ी के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो क्लाइमेट चाहिए अलग अलग, इनकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी अलग अलग होती है। तो मेजर क्रॉप्स जो है, मुख्य फसलें जो है इंडिया की ग्रोन इन इंडिया आर, राइस है, वीट, मिलेट्स, पल्सेज, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, मेजर क्रॉप्स है, कहाँ की, इंडिया की। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट राइस,
कि राइस को क्या चाहिए, इसकी फसल को कितना टेम्परेचर चाहिए, ये कब उगाई जाती है, कौन से स्टेट्स में उगाई जाती है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि इन सभी जितनी भी अब हम क्रॉप्स के बारे में डिटेल में रीड करेंगे, इनकी आपने मैक्सिमम 6 लाइंस तो आपको आनी चाहिए कि इनको टेम्परेचर कितना चाहिए, ये कौन सी स्टेट्स में होती है और इनको पानी कितना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइस क्रॉप्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी फसल की रिक्वायरमेंट्स पूछ सकते हैं। राइस की देख लेते हैं अब हम। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। अब भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों की, ये क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए स्टेपल फूड है, मतलब मुख्य भोजन है। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब हमारा देश जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर राइस प्रोड्यूसर है, चावल उत्पादक है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। अब राइस क्या है, खरीफ की क्रॉप है। विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, जिसको रिक्वायर है किस चीज़ की, हाई टेम्परेचर की। हाई कितना, अबो 25 डिग्री सेल्सियस। एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबो 100 सेंटीमीटर। ह्यूमिडिटी चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता चाहिए इसे, और बारिश जो है वो 100 सेंटीमीटर की बारिश भी चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। अब ऐसे एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर ये उगाया जाता है किसकी हेल्प से, इरिगेशन की हेल्प से, मतलब कि सिंचाई की हेल्प से। जैसे नहरें आजकल आर्टिफिशियल कैनल्स बन गई है, उनसे पानी पहुँचाया जाता है खेतों में। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब चावल उगाए जाते हैं कहाँ पर, उत्तरी मैदानों में और उत्तर पूर्वी इंडिया में, कोस्टल एरिया में, एंड द डेल्टिक रीजन्स में, और डेल्टा एरिया जो है वहाँ पर। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क। अब इसका जो घना जाल है उसका विकास। तो स्टूडेंट्स ऑन द पेज नंबर 27 यहाँ एक मैप है राइस का, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस अलग अलग स्टेट्स में। तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है कि मेजर एरिया कौन से हैं और माइनर एरिया कौन से हैं राइस के। Of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall। यानी कि इसका जो अच्छा जो जाल है या जो इसका विकास अच्छा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो कैनल इरिगेशन की वजह से या ट्यूबवेल्स की वजह से, जिनकी वजह से ये ऐसे एरिया में भी उगा पाना संभव हो गया है जहाँ पर क्या है, लेस रेनफॉल है, मतलब पानी कम है, क्योंकि राइस की क्रॉप को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और ऐसे एरिया कौन से हैं, सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो यहाँ जो है कैनल के द्वारा इरिगेशन होती है। नेक्स्ट क्रॉप इज वीट, गेहूँ। अब गेहूँ क्या है, दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। अब ये क्या है, ये दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण एक अनाज फसल है। इट इज़ द मेन क्रॉप, सॉरी इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये मेन मुख्य भोजन है कहाँ पर, उत्तर में और उत्तरी पश्चिमी पार्ट जो है देश का, वहाँ पर। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड ए ब्राइट सनसाइट एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। और इस फसल को पकने के समय क्या चाहिए, थोड़ा ठंडा मौसम और सूरज की अच्छी धूप, खिली हुई धूप इसे चाहिए। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। इसे वार्षिक बारिश कितनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, मतलब इसके ग्रोइंग सीजन में इतनी बारिश तो इवनली होनी ही चाहिए। देर आर 2 इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। अब कंट्री में 2 इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स बनाए हुए हैं। अब वो कौन से हैं, द गंगा सतलुज प्लेन्स का जो प्लेन एरिया है, गंगा सतलुज जो रिवर जाती है जहाँ से, वहाँ का जो प्लेन एरिया इन द नॉर्थ, ये उत्तर की साइड है, एंड वेस्ट एंड ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ द दक्कन, और जो काली मिट्टी का रीजन है दक्कन का, वहाँ पर। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। अब जो मुख्य गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो कौन से हैं, वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, आर नेक्स्ट क्रॉप इज मिलेट्स। मिलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम बाजरा मिलेट्स को हम बाजरा नहीं, मोटे अनाज कहते हैं। मोटे अनाज तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। अब इंडिया में जो मोटे अनाज हैं वो कौन से हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। थो दीज आर नोन एज कोरस ग्रेन्स।
दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज। तो ये जो है मोटे अनाज कहलाते हैं, क्योंकि ये मोटे अनाज कहलाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास क्या है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए पौष्टिक होते हैं, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हैं ये। फॉर एग्जांपल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस एंड रफेज। अब रागी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड। ज्वार क्या है, तीसरे नंबर की इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, यानी कि एरिया और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो राइस का था, सेकंड नंबर पर वीट का था और थर्ड नंबर पर ज्वार है। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। तो ये जो फसल है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर डिपेंड होती है किस पर, बारिश पर, और ये ज़्यादातर ऐसे एरिया में उगाई जाती है जहाँ पर क्या हो, मोस्ट हो, मतलब नमी हो, नमी वाले एरिया में, इसीलिए इन्हें इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर, अब ज्वार जो जिन स्टेट्स में होती है वो कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इन 2011-12, यानी इसके अकॉर्डिंग। हो सकता है अब ये चेंज हो गई हो, कहीं और ज़्यादा उगाने लग गए हो, या हो सकता है कहीं कम हो गई हो। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉयल एंड शैलो ब्लैक सॉयल। अब बाजरा जो है वो कहाँ उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है या तो बालू मिट्टी में या फिर उथली हुई ब्लैक सॉयल, थोड़ी सी मतलब जो दरदरी मिट्टी होती है, दरदरी काली मिट्टी कहेंगे, उसमें। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर, तो मुख्य बाजरा उत्पादक जो राज्य हैं वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा इन 2011-12। अब रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉयल्स। तो रागी जो है वो क्या है, वो सूखे इलाके की फसल है और वो उगाई जाती है लाल, काली, बालू मिट्टी और दोमट मिट्टी में, या फिर दरदरी जो काली मिट्टी है उसमें। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। आई होप यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट है हमारा मेज, यानी कि मक्का। अब मक्का की क्या रिक्वायरमेंट है देख लेते हैं। इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर। ये एक ऐसी फसल है जो दोनों ही चीज़ों में यूज होती है, खाने में भी और फोडर में भी, चारे में भी, पशुओं के चारे में भी। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, ये क्या है, खरीफ की फसल है। विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियम सॉइल। और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छी उगती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, कुछ राज्य जैसे कि बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो, यानी कि बिहार में जो मक्का है वो रबी सीजन में भी उगाई जाती है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, और इसमें जो मॉडर्न इनपुट्स यूज होते हैं जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। यानी इन सब की वजह से क्या हुआ है, मेज का जो उत्पादन है वो ज़्यादा हुआ है, मक्का की फसल ज़्यादा आई है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो जो मुख्य जो ये हैं वो स्टेट्स हैं जहाँ पर मक्का बोई जाती है। और नेक्स्ट क्रॉप इज पल्सिज। पल्सिज मतलब दालें। अब दाल जो है वो बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ की होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सिज इन द वर्ल्ड। तो विश्व में इंडिया क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ में कंज्यूमर भी है, मतलब कि दाल का खुद भी यूज अच्छा करता है और वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट अच्छा करता है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। और ये क्या है, एक शाकाहारी डाइट में बहुत मुख्य सोर्स है किसका, प्रोटीन का। तो दाल के अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रोटीन होती है, इसलिए हमें दाल खानी चाहिए। मेजर पल्सीज दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर, अब भारत में उगाने वाली जो मुख्य दाल है वो कौन सी है, तुहर की दाल यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मैसूर, पीज एंड। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 39 पर हम फिर से एक मैप देख रहे हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट, कौन कौन से स्टेट में वीट उगाया जा रहा है। तो ये भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि मैप हमारे पेपर में आता है इनसे रिलेटेड। एंड ग्राम, तो ये जो थी ये मुख्य फसलें थी दालों की जो हमारे इंडिया में उगाई जाती है।
कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेज आर ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन। तो क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ सीजन में उगाई जाती है और कौन सी रबी सीजन में। पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। और दालों को जो है कम नमी की ज़रूरत होती है और ये शुष्क मौसम में भी अच्छे से हो जाती है। Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by flushing nitrogen from the air। तो बिंग लेगुमिनियस क्रॉप्स यानी कि फलीदार फसल होने के नाते सिर्फ अरहर की फसल को छोड़कर बाकी जो जितने भी दाल है स्टूडेंट्स वो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। तो इसीलिए ये जो है दूसरी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में उगाई जाती है। मतलब कि जैसे एक बार गेहूँ उगा दिए उसके बाद बीच में किसी दाल को उगा दिया तो दाल ने क्या किया, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया, उसके बाद फिर से कोई दूसरी फसल उगा दी, इसीलिए रोटेशन में चलती है। मेजर जो पल्सी है प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिया में जहाँ जो दाल उत्पादक जो राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने देखा कि जो मुख्य फसलें थी। अब फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी कि अभी तक हमने अनाज वाली फसलें देखी थी, अब इन अनाज से अलग वाली देखेंगे। तो ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। यहाँ तक आपने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं अच्छे से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। और यदि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।